straight lines. This is base for whole paper 1 of 12th class. ये जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है फ्रॉम 11th क्लास M1 के लिए 4th चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस. इट इज बेस फॉर पेयर ऑफ लाइंस फॉर 12th क्लास के लिए ये बेस चैप्टर है. You know where in first period we have seen each and every. In first period we have seen each and every basic important points, basic important points of straight lines. You know, अब उसके बाद ये पीरियड जो है पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 में हम इसके प्रॉब्लम देखेंगे. दोस्तों यू नो वेरी वेल ये स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है ये वेरी 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 मोस्ट IMP important chapter for you, for CET, for JEE, for theory, wherever you want there will be this chapter is very 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 most IMP. इसके लिए important point हमने पहले पीरियड में कंप्लीट किए हैं. अब ये दूसरे पीरियड में हम प्रॉब्लम्स देखेंगे. हाँ देख लो क्या है प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो दोस्तों. क्या है ये? एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस है. एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड क्या है यार? लाइन पासिंग थ्रू 3-1 एंड क्या ये 4-2. क्या ये सब देख लो यार. ये एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फार्मूला है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. यू नो वेरी वेल. अब m1 यानी ये लाइन कौन सी है हमारे पास? x एक्सिस और लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. m1 यानी x एक्सिस का स्लोप, m1 यानी x एक्सिस का स्लोप 0. अब m2 यानी लाइन का स्लोप पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. क्या ये y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 1 y x2 माइनस x1 4 माइनस 3 है. देन माइनस 1 y1 यानी माइनस 1 है. ये है तुम्हारे लिए m1 m2. देन एंगल के लिए m1 यानी व्हाट? 0 माइनस माइनस प्लस 1 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1 है. फिर क्या था ये 1 आ रहा है ना. 1 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 यानी थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 है ना. थीटा इक्वल टू पाई बाय 4. अब क्या है ये पाई बाय 4 और 135 यानी 3 पाई बाय 4 है ना. ये 1 देख लो क्या है ये tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 है ना. ये मॉड यानी मॉड, ये मॉड निकालने के बाद क्या होता है ये प्लस 1 और माइनस 1. प्लस 1 यानी व्हाट? पाई बाय 4 और माइनस 1 यानी 3 पाई बाय 4. 3 पाई बाय 4 यानी व्हाट? ये 45 डिग्री और 135 डिग्री है. ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए देख लो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो क्या है ये. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आप सेकंड के लिए हमारे पास क्या है ये 8,2 पहला वर्टिसेस है. 5-3 दूसरा है और ये 0,0 तीसरा है. अब देख लो क्या था. है ये पहली साइड ABC. ए के लिए देखो यार, ए के लिए फार्मूला x2 माइनस x1 8 माइनस 5 होल स्क्वायर. देन y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर. कितना आता है ये देख लो 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25. अंडर रूट ऑफ कितना आ रहा है ये 34. पहली साइड है अंडर रूट ऑफ 34. देन दूसरा देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड है. ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड. देख लो पहली साइड मिली, दूसरी साइड के लिए आओ. we have given vertices of triangle or we have to find type of triangle है. यानी ऑब्ट्यूलेटरल है, इक्विलैटरल है. क्या है देख लो क्या है ये 34. देन बी के लिए आओ. बी यानी व्हाट? x2 माइनस x1 5 माइनस 0 होल स्क्वायर है
x2 minus x1 whole square plus slope भी देख सकते तुम लोग ना, you can find slope using slope also. ये 3 minus 0 whole square कितना था ये सेम, क्या ये 25 plus 9 यानी what under root of 34. then c के लिए हाँ 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कितना रहा ये 68 है. दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम है. और क्या ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 34 प्लस 34 यानी 64 यानी c स्क्वायर आया. यानी क्या है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर यानी पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल यानी व्हाट ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सी. अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आओ. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आओ. हाँ क्या है x1 then 2 1 and 4 5. these three question number 3 में क्या है we have given 3 points are collinear. we have given 3 points are collinear and we have to find x collinear यानी what collinear क्या है ये a b c. हाँ देख लो क्या है 3 पॉइंट्स collinear यानी what slope of AB equal to slope of BC. ये 3 points are collinear. slope of AB का slope क्या है ये 1 minus 1 है. 1 minus 1 यानी 0. 2 minus x equal to 4 minus 5 5 minus 1 by x2 minus x1 यानी 4 minus 2. कितना आता है ये 0 by 2 minus x equal to 4 by 2 है ना. ये 2 कैंसिल होता है ये. हाँ ये 2 छोड़ दो कुछ नहीं होता. 2 minus x equal to 0 x equal to 2 x equal to 2. ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर बी. अब 4 के लिए आए. क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. देख लो क्या है ये. हाँ नेक्स्ट सॉरी ये देख लो क्या है ये. ये क्या है ये है हमारा 11 क्लास और ये है क्या है डिस्टेंस बिटवीन लाइंस. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप डिस्टेंस बिटवीन लाइंस क्या है ये 5x minus 12y plus 65 equal to 0 and 10x minus 24y minus 39 equal to 0. right. डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 5 2 2 है ना. 5 2 10 और ये 12 2 24 है. फिर इस पे पैरेलल लाइंस है. पैरेलल यानी व्हाट इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 10x minus 24y plus 110. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस मालूम है ना. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस c1 minus c2 by under root of a square plus b square है. हाँ क्या ये 110 minus minus plus 39 by under root of 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576. फिर क्या आता है ये 9 ये 4 ये 1 बाय अंडर रूट ऑफ कितना है देख लो है 5 का सॉरी यार ये 10 का सॉरी ये C1 यानी 110 और ये माइनस माइनस प्लस 39 सॉरी कितना आता है ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 30 ये 30 यानी व्हाट 169 ये है ना 26 का स्क्वायर रूट आता है ये 26 का स्क्वायर है वो यानी व्हाट 13 2 13 यानी 13 by 2 यानी लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन ये है a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 यानी पैरेलल लाइंस
डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस यानी व्हाट c1 minus c2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ये है ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 5 द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन देख लो perpendicular distance of a line from origin, distance of line from origin 7 मीटर है और slope -1 है। y equal to slope यानी what मालूम है ये y equal to mx plus c। सपोज लाइन का इक्वेशन है ये y equal to mx plus c, लेकिन slope क्या है हमारे पास? slope यानी m का वैल्यू -1 है, x plus c यानी what x plus y minus c equal to 0। ये है लाइन, दिस इज लाइन। अब ये लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट है। सुनो वेरी वेल, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन क्या है? 1 into x प्लस 1 into है ना, ये समझ में आता है ये ax1 क्या है? 1 into x प्लस 1 into y minus c by under root of a square plus b square फ्रॉम ओरिजिन यानी ये 0 0 आता है ना, ax1 plus by1 plus c by root अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इतना है। फिर ये c इक्वल टू क्या आता है? ये √2 आता है, यानी प्लस माइनस c इक्वल टू √2 प्लस सॉरी क्या है? सॉरी डिस्टेंस कितना है? 7 यूनिट है। 7 यूनिट यानी व्हाट क्या आता है? ये एज इट इज प्लस माइनस 7 into √2 है। 7 into क्या है? ये √2 है। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? x प्लस y माइनस c यानी व्हाट प्लस माइनस 7 √2 है, प्लस माइनस 7 √2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन, स्लोप -1, स्लोप -1 यानी कहां पर जा रही है? देख लो प्लस और माइनस है ना, प्लस और माइनस ये स्लोप क्या आता है? ये -1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, -1 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कंपल्सरी क्या होता है? ये x प्लस y इक्वल टू यानी व्हाट? ये -7 √2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये x प्लस b इक्वल टू c ये फॉर्म में आता यानी -7 √2। ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्लोप है -1, स्लोप -1 यानी व्हाट हम ऐसा भी ले सकते हैं x cos अल्फा है, x ये फॉर्म में चलेगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या है? ये c यानी व्हाट डिस्टेंस 7। x क्या है? ये cos अल्फा यानी कितना है? cos 45 प्लस y यानी व्हाट sin 45 इक्वल टू 7 1/√2 है ना, x प्लस y 1/√2 यानी व्हाट 7 √2 यानी है ना, ये सेम ये और ये दोनों सेम है। ये है ऑप्शन नंबर तुम्हारे लिए सी ऑप्शन है, देख लो ऑप्शन नंबर सी, दोनों सेम है ये ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, देन 6 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्या है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डिस्टेंस सेम वन। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 4x प्लस 3y इक्वल टू 11, 8x प्लस 6y इक्वल टू 15। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो से पैरेलल है, 4 टू द 3 टू द पैरेलल यानी व्हाट 8x प्लस 6y इक्वल टू कितना आता? 22। डिस्टेंस बिटवीन लाइंस क्या है? C2 minus C1, C1 minus C2, 22 minus 15 by root of a square 64, b square 36 कितना आता है? 7 by 100 यानी 10, 7 by 100 यानी 10। ऑप्शन नंबर सी 6 के लिए सी में। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आओ। लाइन पासिंग थ्रू 1,0, लाइन पासिंग थ्रू 1,0 and perpendicular to x minus 2y plus 11 equal to 0। देख लो यार,
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको ये लाइन है, इसको पैरेलल लाइन, इसको ये लाइन को पैरेलल लेना कंपल्सरी, ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0। ये लाइन को पैरेलल है, ये लाइन को परपेंडिकुलर, ये लाइन को परपेंडिकुलर यानी व्हाट, bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0। ये दोनों चेंज करना, और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या ये इसको परपेंडिकुलर लाइन यानी व्हाट, ये चेंज करो, क्या होता है ये चेंज करने के बाद, क्या ये है ना -2 है, ये स्लोप समझ में आता है। स्लोप, इसका स्लोप क्या है मेरे पास, इसका स्लोप क्या है माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 1/2, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होना, -2 आता है ना, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -2 आता है, यानी व्हाट 2x प्लस y प्लस k इक्वल टू 0। देख लो क्या है ये, इसको उल्टा करना और प्लस माइनस का प्लस, लेकिन पासेस थ्रू क्या है, पासेस थ्रू यानी व्हाट 0,1, 0 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू व्हाट -1 है, k इक्वल क्या है ये -1 है, k इक्वल टू -1। देख लो फिर क्या इक्वेशन, 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। That's 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो यार, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 एंड स्लोप, स्लोप क्या है -4 है। फिर क्या है, पासिंग थ्रू यानी व्हाट x1 y1, और स्लोप यानी क्या है m है, यानी y माइनस y1 m इनटू x माइनस x1, y माइनस y1 क्या है ये 3 m इनटू x माइनस x1 यानी माइनस माइनस प्लस 2, m क्या है ये m यानी -4, फिर y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4x माइनस 8 यानी व्हाट 4x प्लस y, 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये है हमारे लिए 4x प्लस y प्लस 5 यानी ऑप्शन नंबर डी। ये है ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 9 यानी व्हाट, देख लो ये -a, b, देन 0, और बाद में क्या है ये a, b, और ये बाद में a स्क्वायर, ये 4 पॉइंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कोलिनियर है, कोलिनियर पैरेललोग्राम, पहले स्लोप ले लो, कंपल्सरी स्लोप m1 यानी व्हाट y2 माइनस y1, 0 माइनस माइनस प्लस b बाय x2 माइनस x1, 0 प्लस प्लस a यानी व्हाट b by a, then m2 यानी व्हाट x y2 माइनस y1 b माइनस 0 by x2 माइनस x1 यानी a माइनस 0, कितना आता है ये b by a, then m3 देख लो b by a, m3 के लिए m3 यानी ये y2 माइनस y1 a b माइनस b by a स्क्वायर माइनस a, क्या आता है ये b, यहाँ पर b कॉमन लो, a माइनस 1, यहाँ पर a कॉमन लो, a माइनस 1 आता ना, ये y2 माइनस y1 by x2 माइनस x1, ये कैंसिल हो रहा है, यानी क्या आ रहा है ये b by a, सब स्लोप सेम है ना। अब पहला और तीसरा देख लो, अब ये सब एक ही स्लोप है, यानी पॉइंट्स आर कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पॉइंट्स आर कोलिनियर। देन क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आवा, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, ये है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देख लो।
y square minus x square plus 2x minus 1 equal to 0। हाँ ये है y square minus x minus 1 होल स्क्वायर है। फिर क्या है ये कंपल से ऐसा भी देख सकते तुम है। ये देख लो क्या है यार, यहाँ पर पेयर ऑफ लाइन 12th का पेयर ऑफ लाइन का कंडीशन है। 12th का पेयर ऑफ लाइन a equal to -1 b equal to +1 ax square by square है। then a plus b -1 + 1 यानी 0 perpendicular lines है। it represents perpendicular lines यानी pair of lines, option number a। then question number 11 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 11 है ये x minus 3y equal to 0, then 4x plus 3y equal to 5, 3x plus y equal to 0 or 3x minus 4y equal to 0 है। The equation of sides of triangles are given, the line passes through। अब ये पहले जो तीन है ना, ये तीन साइड पे, ये तीन साइड है ट्रायंगल के 3 साइड से x minus 3y, 4x plus 3y और ये 3x plus 1 है ना, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, इसका ये लाइन का स्लोप क्या है मेरे पास, m1 equal to minus minus plus 1/3 और m2 क्या है ये -3 है ना। लाइन क्या था ये देख लो, ये 90 डिग्री आ रहा है। कंपल्सरी देख लो यार, पहले लाइन ये लाइन का स्लोप -a/b यानी 1/3, ये लाइन का स्लोप क्या है -a/b यानी -3 है। m1 into m2 equal to -1, m1 into m2 का क्या है ये -1 है। कंपल्सरी याद रखो m1 into m2 equal to -1 आ रहा है यानी 90 डिग्री, यानी बोथ लाइन पासिंग थ्रू क्या है ये ओरिजिन। हाँ देन उसके बाद देख लो थर्ड लाइन 3x minus 4y यानी लाइन आल्सो पासेस थ्रू ये लाइन, ये जो है ना लाइन, ये 3x minus 4y equal to 0। ये दोनों, ये थर्ड लाइन है, ये थर्ड लाइन और ये हमारी लाइन, ये दोनों, ये लाइन इधर है दोनों का देख लो क्या था ये लाइन पासिंग थ्रू कहां से ये 90 डिग्री यानी कंपल्सरी ये क्या आता है ये सेंटर और रेडियस देने के बाद ऐसा सर्कल होता नहीं, इट बिकम्स सर्कम सेंटर। देख लो ये बिकम्स क्या है ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये जो है क्या था देख लो अगेन ये पासेस थ्रू ओरिजिन है। देख लो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देख लो ये परपेंडिकुलर है यानी ये लाइंस कंपल्सरी पासिंग थ्रू, ये यहाँ अब ये भी लाइन पासिंग थ्रू नहीं, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन आल्सो पासिंग थ्रू दिस वन है ना, सेम पासेस यानी ये जो है ना ये पॉइंट, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है यानी इट इज नोन एज ये जो है ना ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है यानी इट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। ये है x इक्वल टू है ना y एक्सिस, ये है y एक्सिस यानी x इक्वल टू 0, ये x एक्सिस यानी y इक्वल टू 0 है ना, 0,0 है ना, इट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। ये है ऑर्थो सेंटर। हाँ देन क्वेश्चन नंबर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, शीट क्वेश्चन देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 ABC है, ये A -1,6, B -3 -9, अब ये C 5 -8, ये हाँ इसमें देख लो क्या है ये, हाँ तीनों पॉइंट्स है देख लो, इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू A मीडियन है ऐसा, ये दोनों सेम होना। क्या था मीडियन है मिड पॉइंट -3 प्लस x1 प्लस x2 2/2 यानी 1, y1 प्लस y2 है, y1 प्लस y2 -17/2। मीडियन यानी व्हाट, ये मीडियन यानी इस टाइप इक्वेशन देख लो, y minus y1
y1 माइनस y2, x माइनस x1, x1 माइनस x2। देख लो क्या ये दोनों पॉइंट के लिए a और ये m, y माइनस y1 यानी 6 माइनस माइनस प्लस 17/2। बाद में क्या है ये x माइनस x1 यानी माइनस प्लस 1। अब x1 माइनस x2 है, फिर क्या था देख लो। क्या ये 12 है ना, ये ऊपर जाता है 2y माइनस 6, ये 29 है ना, ये 12 और 17 यानी 29 इक्वल टू x प्लस ये 1y माइनस है। फिर क्या आता है ये देख लो थोड़ा सा, ये माइनस 4y माइनस माइनस प्लस ये 29x प्लस 29 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या ये 29x माइनस यानी प्लस 4y है कितना, ये 29 माइनस कितना 5 था, 29x प्लस 4y इक्वल टू 5। 29x ये माइनस 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 प्लस 29x और ये 29, उसको उधर लाने के बाद क्या मिलता है ये सॉरी इस साइड में प्लस इक्वल टू 0। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 13, line here is gave 5x minus y equal to 1। ये लाइन है, line here is L line is perpendicular to this one। लाइन L जो है ये परपेंडिकुलर है इसके लिए, यानी व्हाट परपेंडिकुलर यानी व्हाट x minus becomes plus 5y equal to k। This is equation of line perpendicular to given line। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय L विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। देख लो ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये लाइन है x प्लस 5y इक्वल टू k। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये एक जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या कितना है, एरिया इज 5। ये एरिया 5 है यानी व्हाट 5 इक्वल टू हमारा ट्रायंगल का एरिया 1/2। क्या ये x इंटरसेप्ट बेस इनटू y इंटरसेप्ट यानी हाइट। ओके क्या ये 1/2 ये ट्रायंगल का एरिया 5 है। इक्वेशन मालूम है ना x प्लस 5y इक्वल टू k। तो नीचे लो x बाय k प्लस y बाय k, ये 5 है कि नहीं, नीचे लो यानी उसका रेसिप्रोकल कितना आता k बाय 5। ये k 5 है ऊपर, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करो इक्वल टू 1। क्या आता है ये k OB यानी ये OB के लिए x इंटरसेप्ट और OA के लिए y इंटरसेप्ट है k into k by 5। कितना देख लो ये कितना था ये 25 यानी व्हाट ये 25 into 2 इक्वल टू k स्क्वायर यानी k इक्वल कितना आ रहा प्लस माइनस 5√2 है, प्लस माइनस 5√2 यानी व्हाट कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन। चलो यहाँ पर ये क्या है ये x प्लस 5y इक्वल टू क्या ये प्लस माइनस 5√2। ये है तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन।